हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है आप सभी के लिए खास है। क्यों खास है? तो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर नंबर 17, या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो है बुक नंबर दूसरा का जो है चैप्टर नंबर जो है 8 जो है, उसके 2 नंबर वाले VVI जितने भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे और क्लास के अंत तक ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, चैप्टर का नाम क्या है? आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्षेत्रीय आकांक्षाएं नाम है। तो आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो सुनिए। पहला क्वेश्चन है बाबू कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो दबाव समूह से जो है, वैसे दबाव समूह जो अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के सामने आंदोलन करती है और सरकार पर दबाव बनाकर अपने हितों की पूर्ति करवाती है, वैसे समूह को ही जो है हम लोग दबाव समूह कहते हैं। अब दबाव समूह को हमर भाषा में समझिए। मतलब एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा समूह होता है जो अपन काम जो है सरकार पे दबाव बना के जो है करवाती है। मान के चलिए कि बिहार सरकार के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो एक ऐसा नियम लगाएं जिस नियम के खिलाफ जो है कुछ लोग हैं। अब वो कुछ लोग जो है संगठन को बनाएंगे और नीतीश कुमार के जो है ऑफिस के सामने, जो भी मुख्यमंत्री हो उनके ऑफिस के सामने जो है जाके आंदोलन करेंगे कि नहीं, नियम जो है खत्म कीजिए। तो वो जो है आंदोलन कर करके सरकार पे दबाव बना बना के जो है वो काम जो है करवा लेवे। तो वो समूह कहलाएगा दबाव समूह। ठीक है, मान के चलिए कि बिहार सरकार एगो नियम निकाला, आपके गांव के कहा कि ये गांव जो है भाई नहीं रहेगा इस नियम कानून में। तो आपके गांव के लोग क्या करेंगे? आपके गांव के लोग एगो संगठन बनाएंगे और मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाके आंदोलन करेंगे कि भाई हमारे गांव के आप काहे छांट दिए, आप इसको जो है सम्मिलित कीजिए हमारे गांव के। तो जो समूह जो है सरकार पे दबाव बना के वो काम करवाया तो वह कहलाएगा दबाव समूह। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। देखिए, भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व क्या है? तब भारत में दलित राजनीति के जो है मुख्य तत्व है, पहला, दलितों पर अत्याचार होने के कारण। पहले आपको पता है राजनीतिक जब शुरू हुआ था तो राजनीति में दलित समाज के लोगों को अधिकार ही नहीं था भाग लेने का। मतलब जो है बड़े बड़े जाति के लोग ही जो है इसमें भाग ले सकते थे, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जो है ले सकते थे। लेकिन जो है दलितों पे जब अत्याचार होने लगा तो दलित लोग इकट्ठे हुए, अब भाई राजनीति में कहें कि हम भी आएंगे। तो दलितों पर अत्याचार होने के कारण दलित लोग राजनीति में आए। ठीक है, दूसरा, दलितों को समाज में समान अधिकार नहीं मिलना। दलितों को समाज में समान अधिकार नहीं था। अब कैसे? तो भाई पहले लोग जो थे उच्च जाति के लोग, वो जो है अपने खटिया चौकी पे बैठते थे या कहते थे दलित लोग नीचे जमीन पे बैठेगा। तो समान अधिकार दलितों को नहीं दिया जा रहा था, तो दलित भी जो है सोचे कि हम भी राजनीति में आएंगे तो समान अधिकार मिलेगा। अब मिलता भी है भाई। दलितों की समस्याएं सरकार द्वारा नहीं सुनना। सरकार में उच्च जाति के लोग थे, दलितों का जो है कोई बात ही नहीं सुन रहा था, तो दलित लोग जो है राजनीति में आए। समाज में उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों का जो है शोषण करना। ये 4 कारण है भारत में दलित राजनीति के। ठीक है, जिसके कारण जो है दलित भी जो है राजनीति में आए, और राजनीति में सभी को आना चाहिए। ठीक है, जिनको भी लगे कि भाई गलत हो रहा है तो आप खुद आइए राजनीति में। ठीक है, अब राजनीति में आना उतना आसान भी नहीं है, पहले आपको गांव समाज से जो है शुरू करना होगा, गांव समाज में कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। ठीक है, आइए, रंगभेद की नीति क्या है? रंगभेद की नीति जो है उस नीति को कहते हैं जिसमें मनुष्यों को रंग के आधार पे बांट दिया जाता है कि तुम गोरा है, तुम काला है, तुमको अलग रहना है, तुमको अलग रहना है। और रंगभेद की नीति की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में 1948 में। लेकिन एगो दक्षिण अफ्रीका में ही जो है आदमी जन्म लेता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है इस रंगभेद की नीति को खत्म कर देते हैं 1998 में। कहते हैं नेल्सन मंडेला कि भाई वो गोर है तो का ओकर खून जो है करिया है, या चाहे वो काला है तो ओकर खून जो है उजर है, सबका खून एक के है, मांस एक के है, तो दोनों लोग में जो है भेद क्यों? दोनों लोग समान रहेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, रंगभेद की नीति क्या है समझ गए? रंगभेद की नीति थी
1900 जो है 48 में बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका में, कि गोरे लोग अलग रहेंगे, काले लोग अलग रहेंगे, काले लोगों को जो है कम सुविधा दिया जाता था, गोरे लोगों को ज्यादा सुविधा दिया जाता था। लेकिन नेल्सन मंडेला आए और 1998 में जो है ये खत्म कर दिए और कहें कि नहीं, सभी लोग एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन के प्रभाव क्या है? चिपको आंदोलन समझ ही रहे हैं आप सभी। चिपको आंदोलन मतलब कि पेड़ से चिपक करके जो है पेड़ को कटने से बचाना ही जो था चिपको आंदोलन था। ठीक है जी, तो चिपको आंदोलन के प्रभाव लिखना था। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था जिसकी शुरुआत जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है, जिसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास किया था। इस आंदोलन का पूरे भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि लोगों ने पेड़ों की कटाई का पेड़ों से चिपककर विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण का जो है एक आंदोलन था जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। लोग जो है पेड़ से ऐसे चिपक जाते थे और कहते थे कि नहीं, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव जो है पूरे भारत में पड़ा। इतना पड़ा कि लोग जो है अलग अलग राज्यों में जो है पेड़ से चिपक कर जो है कहने लगे कि नहीं, हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ा, उत्तराखंड से शुरू हुआ, पूरे भारत पे प्रभाव पड़ा जी। क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका क्या है? अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में तो बढ़िया से जान रहे होंगे कि जाति की भूमिका क्या है। अगर मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र में जो है ब्राह्मण ज्यादा है तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। अगर हमारे गांव में यादव ज्यादा है तो वो जो है खड़ा भी होगा तो यादव ही होगा। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, जाति की भूमिका। तो वही है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका जो है काफी अहम है। भारत की राजनीति में जाति की काफी अहम भूमिका होती है, क्योंकि भारत में लोगों द्वारा अपने जाति के प्रतिनिधियों को चुनने का प्रतिस्पर्धा चलता है कि हमर जाति के है, हम ओकरे वोट देंगे। ठीक है, सभी लोग अपने जाति के प्रतिनिधियों को ही वोट देना पसंद करते हैं और राजनीतिक पार्टियों भी जो है अपने प्रतिनिधियों को उस क्षेत्र में उतारती है जिस क्षेत्र में उस प्रतिनिधि के जाति के लोग की संख्या जो है अधिक होती है। कई बड़े नेता अपने प्रतिनिधियों को जिताने के लिए जो है जातिगत भावना को भड़काने के भी जो है कोशिश करते हैं। बात समझ गए जातिगत भूमिका क्या है? तब भारत की राजनीति में जो है जाति की जो है अहम भूमिका होती है। क्यों होती है? तो अपने जाति के लोगों को ही जो है लोग वोट देना पसंद करते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी तेज हो गई है, जहां पे जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है वहां पे उस जाति का ही कैंडिडेट उतारा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिए जी। क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ के पक्ष में जो है और विपक्ष में दोनों में उत्तर देना है। देखिए, नर्मदा बचाओ भारत पर्यावरण बचाओ एवं विकास आंदोलन का जो है एक उदाहरण था, मतलब कि नर्मदा नदी के पानी। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ के पक्ष में यह तर्क है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसमें इस आंदोलन से संबंधित लोगों के अलावा वैज्ञानिकों ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने एवं आम लोगों ने भी जो है भागीदारी लिया था और समर्थन दिया था। नर्मदा जो है बचाओ आंदोलन क्या था? तो नर्मदा नदी के पानी जो है गंदा हो रहा था, दूषित हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। तो इसी को बचाने के लिए जो है एक आंदोलन शुरू किया गया था और भारत का पहला ये राष्ट्रीय आंदोलन था। ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें जो है लोग तो शामिल हुए थे, उनके साथ साथ वैज्ञानिक लोग भी शामिल हुए थे, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कंपनियां भी जो है शामिल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया था। अब देखिए इसका पक्ष है, मतलब इसका जो है अच्छा वाला बात आपने अभी जाना। अब इसका जो है विपक्ष यानी इसका खराब बात क्या रहा? तो नर्मदा बचाओ के विपक्ष में यह तर्क रहा कि इस आंदोलन के कारण जो है कुछ राज्यों में पानी बंटवारे को लेकर जो है विवाद हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था तो पानी बंटवारा हुआ तो भाई बहुत सारे राज्यों में विवाद हो गया कि हमारे राज्य में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारे राज्य में अधिक पानी जा रहा है। तो इससे जो है ये विपक्ष का पक्ष रहा। ठीक है, चलिए पीली क्रांति क्या है? इससे पहले वाले चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे, इससे पहले कहने का मतलब 13-14 चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें श्वेत क्रांति बताए थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित था? तो दूध उत्पादन को भारत में बढ़ाने के लिए था। तब पीली क्रांति भी हम उसी समय बताए थे कि पीली क्रांति क्या है। तो पीली क्रांति मतलब कि तिलहन, सरसों देखे हैं जिससे कड़ुआ तेल बनता है, तो भारत में जो है तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना था, इसी के लिए जो है पीली क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी।
तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के तहत भारत में तिलहन के उत्पादन को जो है बढ़ाना था और लोगों को इस पर निर्भर बनाना ही जो है इस क्रांति का उद्देश्य था। पीली क्रांति किससे संबंधित था? तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को जो है इस पे निर्भर करना कि आप तिलहन से भी जो है अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं उत्पादन करके तिलहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा बाबू कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? भाई स्थानीय स्वशासन मतलब जानते हैं आप क्या होता है? गांव या जिला स्तर की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें आम आदमी अपनी भागीदारी एवं उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित करता है, उसे जो है स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन मतलब कि वैसी शासन की व्यवस्था जिसमें जो है आम आदमी भाग लेता है और शासन प्रशासन को बनाए रखता है। जैसे आपके गांव का मुखिया हो गया, आपके गांव का वार्ड हो गया, ठीक है। जैसे देखिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाने के समान है। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण संस्थान एवं शहरी क्षेत्र के लिए जो है शहरी संस्थान जो है अलग अलग होता है। बात समझे? स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन मतलब कि वैसा स्वशासन जिसमें गांव समाज के आम आदमी भाग लेवे और शासन की व्यवस्था को जो है अच्छा बनाए रखे। जैसे आपके गांव में मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही जो है आते हैं। ठीक है जी, चलिए स्थानीय शासन के अंतर्गत ही जो है आते हैं। स्थानीय शासन भी जो है लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। और स्थानीय शासन गांव के लिए अलग होता है, शहर के लिए जो है अलग होता है। तो स्थानीय शासन समझ गए। चलिए तो स्थानीय शासन, अब देखिए इसका जो है अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और इसमें आर्ट्स का कोर्स आप खरीद लीजिए। आपको क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आपको जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 450 नंबर दिलाने में जो है आपकी मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।